कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक एमसी को जो है ना मुंह लटका के बैठा होता है और कहता है कि मेरा नाम जेन है और जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ उसका भी नाम जेन ही है और मैं इस फैमिली का इनलिगमेंट सन हूँ। मेरे फादर मुझ पर डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि मैं कल्टीवेशन या फिर मार्शल आर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक तरीके से मेरी लाइफ पूरी तरीके से झंड हो चुकी है और मुझे यहाँ पर सब बुली करते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है और हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो यहाँ पर। तभी वो कहता है कि तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे हो, उस माँ के बारे में जो तुम्हें छोड़ कर भाग गई है, वो पता नहीं कौन है। तभी वो लोग हंसने लगते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है कि शट अप, यहाँ से जल्दी से फुट जाओ। तभी वो लोग कहते हैं कि भाई तुमने सही सुना किसने क्या कहा। फिर दूसरा बंदर कहता है मुझे लगता नहीं किसने वो कहा। तभी हमारा एमसी कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं सुना है, तुमने जो सुना है वही सही सुना है। मैं फिर से कह देता हूँ कि यहाँ से फुट लो। तभी वो उसको गुस्सा आती है और कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है एमसी की और कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे फिर से लेसन सिखाना पड़ेगा, यानी कि फिर से मुझे तुम्हारी धुलाई करनी होगी। तभी वहाँ से पीछे आवाज़ आती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि ये फैमिली के हेड का सन है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ना फैमिली के मैडम को रिपोर्ट कर दूँगी। उस लड़की का नाम होता है ये क्विन फैन, जो 16 साल की होती है और कल्टीवेशन लेवल में वो जिनकी होती है। तभी मेन का एक बंदा जो है ना दूसरे बंदे के कान में कहता है कि ये जो लड़की है वो एक कुक है और ये मैडम के लिए अच्छा खाना बनाती है और मैडम इसका खाना बहुत पसंद करते हैं, तो शायद हमें यहाँ पर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तभी वो लोग एमसी को फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ भी बच गए हो क्योंकि तुम्हारा लक तुम्हारे साथ है, अगली बार जब तुम मिलोगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। तभी लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है कि तुम ठीक हो। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये शो है, जितने मुझे अच्छे तरीके से याद है कि इसका नाम कोई फ़ैन है, एक क्वीन फ़ैन है और ये किचन में काम करती है जो खाना बनाती है। तभी मेन कैरेक्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी उसको है ना एक मैसेज आता है कि फीमेल डिसेबल सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। तभी हमारा एमसी कहता है सिस्टम, हाँ ये है क्या है, अच्छा ये तो सेंस बनाता है क्योंकि अभी मैं यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ इसलिए शायद मेरे पास सिस्टम है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि यू कैन रिक्रूट द फीमेल डिसाइबल एज दे स्टडी द लेक्चर लाइफ स्किल यू विल गेन एक्सपीरियंस पॉइंट, यानी कि तुम किसी भी फीमेल डिसेबल को अगर तुम अपना डिसेबल बनाते हो, अगर वो कुछ भी करते हो, तुम उसके जो एक्सपीरियंस पॉइंट है वो तुम गेन कर सकते हो और अपनी कोई भी स्किल या फिर कोई भी आइटम या फिर गिफ्ट अनलॉक कर सकते हो। इस तरीके से तुम्हारी जो कल्टिवेशन लेवल है वो भी तुम्हारी इम्प्रूव हो जाएगी। तभी उसकी कल्टिवेशन थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है और मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या ये सिस्टम। तभी हमारा वो लड़की कहती है, यानी कि ये क्वीन फैन कहती है कि तुम ये क्या देख रहे हो इतनी देर से। तभी हमारा एमसी उस तरफ देखता है कि फीमेल डिसेबल ना। तभी हमारा एमसी उसको ऑफर देता है कि तुम मेरी डिसेबल बनना चाहोगे। तभी हमारी ये क्वीन फैन कहती है कि तुम पागल हो चुके होगे, अब तुम क्या बात कर रहे हो। तभी हमारी कोई ये क्वीन फैन कहती है पीछे जाते हुए कि अगर तुम्हें सिर्फ खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं तुम्हारी डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ। तभी वो यहाँ से जाती हुई कहती है कि मैं तुम किचन में थोड़ा काम है तो मैं जाती हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपको जो फीमेल डिसेबल है वो मिल चुकी है, ये क्वीन फैन। तभी आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है, स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेट हो जाती है आपके। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की स्पिरिचुअल रूट एक्टिवेट हो जाती है। तभी हमें अगली बार दिखाया जाता है अगला सीन में जो कोई ये क्वीन फैन है वो अंडे उबाल रही होती है और सब कुछ खाना बना रही होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर बाहर खड़ा होता है और उसको है ना एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। जब तक वो खाना बना रही होती है हमारे एमसी को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं और हमारे यहाँ पर एमसी का एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ने के कारण उसको है ना ब्रेक थ्रू कर जाता है और हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि और खाना बनाओ और खाना बनाओ, ऐसे ही खाना बनाते ही जाओ ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। तो हमारे मेन कैरेक्टर को नोटिफिकेशन आती है कि अगर आप यहाँ से कोई भी स्किल जो है ना या फिर कोई भी चूज़ कर सकते, कोई भी स्किल चूज़ कर चाहे पेंटिंग, म्यूज़िक, चेस या फिर फिशिंग या फिर ब्लैक स्मिथ या मेडिसिन, आप कोई भी स्किल जो है चूज़ कर सकते हैं। तभी हमारा एमसी एक स्किल को रैंडमली पिक कर लेता है। तभी वो है ना एक नदी के किनारे बैठा होता है और मछलियाँ पकड़ रहा होता है। तभी वो एमसी कहता है कि मुझे यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मछली पकड़नी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आज दिन से बैठा हुआ हूँ, आज दिन से, लेकिन कोई मछली मिली नहीं है। तभी उसको ना एक मछली मिल जाती है और कहती है कि हाँ मुझे मछली मिल चुकी है। तभी उसको बाहर खींच लेता है, लेकिन तभी
उसको कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, जिसकी वजह से उसकी मछली वहाँ से भाग जाती है, यानी कि कांटे से छूट जाती है। तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ता है और कहता है कि किस लौड़े को मदद की ज़रूरत है अभी। तभी हमारा एमसी सोचता है कि ये जो साउंड है जो है ना बहुत रोने वाला है, यानी कोई हेल्प मांग रहा है। तभी हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर किसी को मार रहे होते हैं। वही ये क्वीन फैन होती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हमारा वो बंदा जिसको ये क्वीन फैन ने भगाया था, वो कहता है कि तुमने जो हमारे मामले में टांग अड़ा के गलती की है उसकी सज़ा जो तुम्हें वो मिलने वाली है, अब तुम्हें सब पे करोगी रात में। यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और अगले चैप्टर के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इसका अगला नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।